ये वो दिन है के मदीना बाबा पढ़ना। अकबर ने कहा मेरे बाबा पढ़ना, बस लाजपा कुरान शहे वाला पढ़ना, शायद मेरे मर जाने पा कासिद आए, शायद मेरे मर जाने पा कासिद आए, तलकीन के बदले खाते सूरा पढ़ना। अकबर ने कहा मेरे
शाह ने यसरिब से सरंजाम में सफर जब किया शाह ने यसरिब से सरंजाम में सफर जानिसारों को पहुंचने लगे पैगाम में सफर मुपसुरा के किसी ने न लिया नाम में सफर से जो के तो कहा बर्बादी का मालूम मुझे रोज इस घर में कोई पिछले मैं तो सोते नहीं बीमार के बायस एकदम किसी फातिहा। सलाम की चतुर्थ
झुक झुक के सलाम, इन तलाबात इसे करते हैं झुक झुक के सलाम। क्या नजर में कैसे तो इसे करते हैं झुक झुक के सलाम। क्या नजर में शबीर के मजलिस में कदम क्या रखा, ले गया मुझे घर के बजाय। ये मियां सब्र का मैदान है कोई खेल नहीं, ये मियां सब्र का मैदान है कोई खेल नहीं। फतह कर सकता नहीं कोई सिवा फतह कर सका नहीं कोई सिवा। जब से आपके अश्केर में सरवर से अरीजा लिखना, आपके अश्केर में सरवर से अरीजा लिखना। कभी आले नहीं जाती है दुआ, आपके अश्केर में सरवर से अरीजा लिखना। कभी खाली बिदत के थके हैं फतवे, भागते भागते बिदत के थके हैं फतवे। गमे सरवर के मगर हाथ ना जब से बिदत के थके हैं फतवे। गमे सरवर के मगर हाथ ना ये शेर हासिल करना शेर शबीर के मकसद के तहफ्फुज़ के लिए, गम शबीर के मकसद के तहफ्फुज़ के लिए हर अदा तहफ्फुज़ के लिए हर दादा बाबा जेब है बाए।
बाजार में भी कम न होने दिया से रोने हवा निराली उसकी, ये फजीलत भी है खुर्शीद निराली उसकी। आसमानों को ज़मीनों पर बुलाए, ये फजीलत भी है खुर्शीद निराली उसकी। आसमानों को ज़मीनों पर बुलाए, जब से रोमाल में शबीर के मकसद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दादा पावा जेब है जब से रोमाल में एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम तनवीर हसन साहब, इब्न ज़मीर हसन साहब, खुर्शीद रज़ा इब्न अली मुहसिन साहब, शकील रज़ा इब्न नुसरत अली साहब, आज़िम अब्बास इब्न ज़रीफ हसनैन साहब, मौलाना मुशीर हुसैन चांद इब्न मुजाहिद हुसैन साहब, मौलाना हसीन उस्मा साहब और मौलाना इक़्तिदार मेहदी साहब के रूह में साहब फरमाया और रज़ा सिलसिली साहब के रूह में साहब। एक सूरह फातिहा तमाम मुमिन मोमिनात के लिए जो मरहूम हो चुके हैं इंसाफ करना। सफर सैयदे आलम निकले सर झुकाए हुए, वादी गए पूर्णम निकले केशु फरगंद कमर
झुके मुत्तसिले बाप सलाम इज़्न पढ़कर जो गए अब के मुझे मिलता नहीं जाए सब तो में है अब आपका ये नूरे दिल होता है जब नहीं छोड़ते घर मुझको दरपेश है इन रोगों में आफत का सफर साथ बच्चों का है सपने बुला लो अपनी तुरबत में को छुपा बिछड़ना है सितम क्या कलम होवेगा याद आएगा होगा जिस दम मौत दर पर है पर उठ दे इस जान से कदम ना नसाए वो मुझे जीने नहीं दे ये
हसरत ना रहे मुसाफिर शबीर नारा कोई तेरा घर मेरा लुटता है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول
कुछ अर्ज किया जाए। जुमला मोमिन मोमनात मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा। सलवात अज़ीज़ाने गिरामी, जिस साहिबा बेहताया को मैंने आपके सामने खिताब करने का शरफ हासिल किया है, उसमें सरकार खुदावंद क़ुद्दूस इरशाद ऐलान फरमा रहा है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं बस। यानी परवरदिगार सरकार मुरसल आज़म की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, बगैर तफसील में जाए हुए और बात को वक्त के अंदर अर्ज करते हुए मैं आपके सामने अर्ज करूँ कि अगर आप उर्दू की, फारसी की और जो लुगतें में उठा के देखें तो रसूल के मानी या कासिद के हैं, या इल्ची के हैं, या पैगंबर के। इसका मतलब यह है कि सरकार मुरसल आज़म को परवरदिगार ने अपनी तरफ से इंसानियत के लिए कासिद बनाकर भेजा। सलवात पढ़ते हैं आप। अब हमारे मुल्कों के भी कासिद होते हैं, इल्ची होते हैं, सफीर होते हैं, पैगंबर होते हैं, और वो पूरी मुल्क की जिम्मेदारी को संभाले हुए होते हैं। मसलन हिंदुस्तान के ताल्लुकात जहाँ जहाँ से साझेदार हैं वहाँ वहाँ एम्बेसडर, एलची, सफीर मौजूद। अब वहाँ उस मुल्क के अंदर अगर कोई बात आती है तो जो सफीर कह देगा वो सफीर ही नहीं कह रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत कह रही है। सब जानते बड़ी जिम्मेदारी है सफीर की, बड़ी जिम्मेदारी है कासिद की, बड़ी जिम्मेदारी है पैगंबर की। अब इससे बड़ी और क्या बात होगी कि सरकार मुरसल आज़म को कासिद बनाया गया, सरकार को पैगंबर बनाया गया, सरकार को सफीर बनाया गया, एलची बनाया गया। यानी हम तुम्हें भेज रहे हैं, अब जो हमारे जिम्मे जितने भी काम है उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे जिम्मे है। तुम कहोगे, बात हमारी होगी, लेकिन ज़बान तुम्हारी होगी। हमारी तरफ से तुम पैगंबर बन के जाओ। और यही सबब है कि सरकार मुरसल आज़म ने कभी ख्वाहिशात नफसानी से कलाम ही नहीं किया। हुजूर ने कभी अपनी मर्जियों को दखल ही नहीं दिया। मेरे मालिक, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी है। सरवात पढ़ें आप हज़रात। पूरी इंसानियत के ऊपर जितना बड़ा एहसान सरकार मुरसल आज़म का है उतना किसी का नहीं। आप देखिए, अंदाजा लगाएं। एक बात और मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत कुछ कह रही है और सफीर कुछ कह रहा है तो हुकूमत की जिम्मेदारी यह है कि उसे या तो माजूर कर दे या वापस बुला दे। अल्लाह ने 1,24,000 सफीर भेजे दुनिया में नबियों की सूरत में। किसी एक को कभी माजूर किया हो तो बताइए। और ये तमाम कासिदों का, तमाम सफीरों का, तमाम पैगंबरों का, तमाम रसूलों का सरदार है। जब इसकी सरदारी में रहने वाला कोई माजूर नहीं हो सकता तो हमें क्या हक है ये कहने का कि सरकार की आधी जिंदगी को हम ऐसा वार दें, आधी जिंदगी को हम वैसा वार दें। एक सलवात पढ़ने आप बदलाता हूँ। तो मैंने आपके सामने क्या, चूंकि इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए सरकार मुरसल आज़म को दुनिया में भेजा गया।
नसबुल ऐन जो है नबूवत का, रिसालत का, वो ये है कि इंसानियत को बानो उरूज तक पहुंचाए। ये मकसद है। न उसका मकसद दौलत है, न शोहरत है, न सियासत है, कुछ नहीं। और इस राह में जिसने भी कदम बढ़ाया है, हमारी नजर में ये मोतबर है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे मजहब का हो, ये जरूरी नहीं है कि हमारे दीन का हो। जिसने भी इंसानियत के लिए कदम आगे बढ़ाया है, हमारी नजर में सब मोहतरम है। मोहतरम नहीं, हम सबको सलाम करते हैं, मगर जिसने इंसानियत के ऊपर एहसान किया है और इस राह में कदम बढ़ाया है, उन सब ने सलाम किया है सरकार मुर्सले आजम की अजमत को। इतना बड़ा एहसान इंसानियत के ऊपर। और सिर्फ ये नहीं कि सरकार मुर्सले आजम, एक सलवात पढ़ने आप हज़रात बड़े भरोसे से उलमा के दरमियान बैठ के ये बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए जितने बड़े कदम अफरादे खानदाने बनी हाशिम ने उठाए हैं, उतने कायनात में किसी ने उठाए नहीं। कोई सब दौर जहां तक बनी हाशिम का सिलसिला है, वहां तक आप देखते चले जाइए, इंसानियत के फलाह व बहबूदी के लिए हर कदम उठाया गया है। उसमें ये फिक्र ही नहीं है कि मेरे मजहब का है कि नहीं, मेरे दीन का है कि नहीं। कहिए तो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, बुढ़िया कुआं ही तो डाला करती थी, सताया करती थी कि नहीं सताया करती थी। पड़ गई बीमार, हुजूर को जाने की जरूरत क्या थी इयादत के लिए? तवज्जो फरमाए। मगर हुजूर बताना चाहते थे कि बुढ़िया सही, काफिरा सही, मगर इंसान तो है। इयादत को जाके सरकार ने बता दिया कि इंसान होने के नाते इसके लिए मेरा फर्ज बनता है। सवाल पर मेरा बता मौला कायनात तशरीफ ले जाना है, साथ में एक यहूदी भी है। मौला को कूफे जाना है, उसे आगे जाना है। रास्ता चल रहा, एक रास्ता ऐसा आया कि जहां रास्ता कूफे को पड़ता था एक मकान पे, और एक आगे जाता था। वो कह रहा है कि आपकी मंजिल आ गई, ये आपका रास्ता है, मैं जा रहा हूँ। मुंह पर चल पड़ा। मौला कायनात आगे नहीं बढ़े, बल्कि उसी के साथ साथ पीछे चलते रहे। कानों में कदमों की आहट महसूस हुई। तवज्जो फरमाए। अब तो मुझे देखा आ रहे हैं, तो भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आपका रास्ता तो वो जा रहा है और आप इधर आ रहे हैं, ये तो मेरा रास्ता है। आखिर बताइए तो सही, मौला रुके नहीं, चलते रहे। तब आप फलसफा तो समझाने बात क्या है? तो चूंकि मेरा तेरा थोड़े वक्त तक साथ रहा, उस साथ का को निभाने के लिए मैं तेरा हक जो है वो तुझे अदा करने के लिए कुछ दूर तेरे साथ चलना चाहता हूं। कौन है ये यहूदी है। और मौलाए कायनात मोमिनों का इमाम, एक सलवात पर में आप बदला। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि अब आप देखिए अंदाजा लगाएं, वरना सरकार मुर्सले आजम से पहले जो इंसानियत का आलम था, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई कलम तहरीर कर दे, जिस कागज पे चलेगा कागज का जिगर फट जाएगा। इंसानियत की खाल खींची जा रही थी, तारीख से खून रिश्ता हुआ, आज तक है, बंद नहीं हुआ है। शहंशाहियत ने वो मज़ाहिम ढाए हैं, ना ये अब्दुल्ला का लाल आदा और न इंसानियत का दर्जा मकाम बुलंद होता। सबसे बड़ा जुल्म जो हो रहा था वह औरत के साथ हो रहा था। जानवरों की तरह बेची और खरीदी जाती थी, हवस मिटाने की मशीन समझी जाती थी, उसकी कोई कदर और कीमत नहीं थी। इंतहाई जिल्लत और खाली आपने मुलाहजा फरमाइए कि जिगर के टुकड़े यानी बेटी को बाप जो है तड़पता हुआ अपने हाथों से मिट्टी में दफन कर देता था। यानी कोई मकान ही नहीं था। खुदा
दुरूद भेजे, लाखों दुरूद और सलाम भेजे सरकार मुर्सल आजम पर और उनकी आल पर। 9 ज़ुल्हिज्जा को तो हुजूर ने हुकूक इंसानियत नामी खुतबा दिया है। सबसे पहला हक जो दिया है वो औरतों के लिए बयान किया है। औरत की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी इज्जत को, पाकदामनी को बचा के घर की चार दीवारी में रहे। बाकी सारी जिम्मेदारी मर्दों की है। ख्याल फरमाया आपने? एक, पहले तो ज़हनियत को बदला ज़बानी एतबार से, उसके बाद सरकार मुर्सल आज़म ने दूसरा सबक दिया। बेटी आती है, हुजूर ताज़ीम को खड़े हो जाते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि बेटी दफन करने के काबिल नहीं है, ताज़ीम के काबिल है। देखें अंदाजा लगा ये किसका सबक है? ये सरकार मुर्सल आज़म का। औरतें जितना एहसान वाले सिद्दीक़ ताहिरा का, कि क्या गुम हुआ मकाम सिद्दीक़ ताहिरा ने औरतों का वापस करवा दिया। एक सलवार पढ़ी अब सिद्दीक़ ताहिरा की कनीज बन के रहो। तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो, सबा की परी ना हो। खुद एजुकेशन करो, खुद तालीम हासिल करो, मगर अपने आप को पहचानो। जनाब सिद्दीक़ ताहिरा की कुर्बानी को याद रखो। परवरदिगार ने सारे इंतजाम इसीलिए किए। उम्में मना रही थी और आने के बाद में सरकार के पास आई। हुजूर मुझे तो आज बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं आते में सैयदा के दरवाजे पर गई, दरवाजा बंद था। एक रोज़न से मैंने देखा तो फातिमा सोई हुई थी, मगर गहवारे में बच्चे का झूला, गहवारा जो था वो झूल रहा था, चल रहा था, हिल रहा था। चक्की चल रही थी तो कोई चलाने वाला होगा, कानूनी सरकार कोई नहीं था। और उसके बाद कहती है कि इससे बहुत ताज्जुब ये हुआ कि सैयदा सोई और तस्वीर के दाने गर्दिश कर रहे हैं। हम आप नजर तो लगाएंगे, परवरदिगार ये सारी नायतें कर रहा है, किस लिए कर रहा है? खानदान वाली नाशिम की फर्ज है ना, वो सिद्दीक़ ताहिरा, ताकि दुनिया में होने वाले मज़ालिम जो औरत के ऊपर हो रहे हैं उससे सब बाज आ जाए। औरत ताज़ीम के काबिल है, जुल्म के काबिल नहीं है। तो सलवात पढ़ने आप आज हम लोग जो जमा हुए हैं, यहाँ जमा हुए हैं काहे का? मक्के के सफर की याद मनाने के लिए। बताइए क्या जरूरत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये सारी परेशानियां उठाने के लिए? नहीं, जरूरत थी। इंसानियत खतरे में थी। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब जब इंसानियत को खतरा हुआ है तब तब खानदान बनी हाशिम के अफराद आगे बढ़े। उनके यहाँ न दोस्त की तमीज न दुश्मन की तमीज, सब एक। इंसानियत के मामले में सब एक। अगर कोई इंसान है और उसके ऊपर ज्यादती हो रही है या उसकी कोई जरूरत है तो फर्ज ये बनता है कि अब हम इंसानियत की मदद करेंगे। आप देखें तो सही, इस काफिले में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन है, कैसे कैसे जवान हैं, कैसे कैसे कवि हैकल हैं, कैसे कैसे हसीन हैं, कैसी कैसी शख्सियतें हैं, सब हैं। करबला में मजालिम उठाने वाला, अली अकबर के सीने पर बच्ची लगाने वाला चौथे इमाम के पास आ गया, परेशान है, प्यास ने मुझे हलाक कर दिया है, पानी मिलेगा? पानी दे दिया। तवज्जो फरमाए ना। कहते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं का, मैं खुद पहचानता हूं, तू मेरे भाई का कातिल है। मैं पहचानता हूं, मगर सुन, वहां हम तेरे मेहमान थे, यहां तू हमारा मेहमान है। हम बताना चाहते हैं दोस्त अजीजों, आप अंदाजा लगाएंगे। अभी आप समाज फरमा रहे थे जाकिर अहमद, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा अजीब व गरीब वक्त होता है जिस वक्त आदमी घर से कहीं सफर करता है।
अंदाजा लगाइए। अपने घर का माहौल जायजा लीजिए, अंदाजा लगाइए और दोनों एतबार से लगाइएगा। जब कोई सेहतमंद सफर करता है उस वक्त में अंदाजा लगाइए, और जब कोई बीमार इलाज करने घर से निकलता है तब आप अंदाजा लगाइए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबक को। पहले आइए मैं आपसे अर्ज करूं, जब कोई घर से जाता है बाहर कमाने के लिए, जाते वक्त क्या होता है? ये तय नहीं है कि वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। और अगर अब तक आपने जायजा नहीं लिया है तो अब जायजा लीजिए। घर से निकलने के बाद गले से गुजरता है, सड़क पे के एक एक जर्रे को गौर से देखता है। दिन और रात उसके बाद हर तरफ ईमान पर हसरत बनी निगाहें डालता है। क्यों? और जितना घर करीब रहता है मुंह मुड़ के घर को देखता है। जा रहा है, अपनी खुशी से जा रहा है, कमाने के लिए जा रहा है। घर बार को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और जब घर से दूर निकल जाता है तो वहां होते वतन की दीवारों को अब जरा आई और आने के बाद बीमार है, इलाज के लिए जा रहा है, हरकत नहीं कर सकता। गाड़ी में या जिस चीज में भी जा रहा है वो पूछता है कहाँ पहुंच गए। और ज्यादा ख्वाहिश बढ़ती है तो कहते हैं मुझे उठा के बिठाओ। वतन छोड़ना इतना आसान है। वतन कौन कौन छोड़ रहा है? हुसैन, अब्बास, अली अकबर, कासिम, मोहम्मद, और से ज्यादा नाजुक कैसे कैसी शख्सियतें हैं? ये तो हुसैन से पूछो क्या गुजर रही है। हुसैन को यकीन है कि अब हम नहीं आएंगे, हमारे मरने की खबर आए। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबको साथ लिया। एक से एक चेहरे में इतनी चमक और धमक है कि सूरज शर्मा जाए। एक से एक हुस्न और जमीन इतना है कि चांद रश्क करने लगे। और ऐसी शख्सियतें वतन छोड़ रही हैं। और वतन छोड़ने के बाद में इमाम हुसैन का इरादा देखो, अगर वतन मदीने के अंदर मुझे अमान नहीं मिलती है तो काबू में तो सबको अमन मिलता है। अमन का घर है काबा, वहां तो उसके सहन से कोई नसब दौलत भी नहीं उखड़ सकता, किसी जानदार को मार नहीं सकता। आप जरा अंदाजा लगाइए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ है। और सबसे बड़ी बात ये कि उस मक्के जा रहा हूं जहां काबे में, काबा जो है वो मेरे बाप का घर है, वहां मुझे अमान मिलेगी। आ गया फातिमा का लाल कहाँ आया? मक्के में आया। और ये भी मैं बता दूं, एक दो हज नहीं 25 हज कर चुका है हुसैन। और अब आया है कि हज भी होगा और अमन से भी रहेगा। लेकिन एक है कि जब हुसैन ने नजर डाली तो हाजियों के भेष में 30 हाजियों के भेष में कातिल नजर आए। अब हुसैन क्या करे? आप जरा अंदाजा तो लगाइए, ये तो उनका मकाम है, यहाँ तो किसी को तकलीफ पहुंच ही नहीं सकती है। लिहाजा आए थे इसलिए, लेकिन वहां पहुंच गए और ये भी मालूम है कोई और खंजरों का निशाना नहीं बनेगा, फातिमा का लाल खंजरों का निशाना बनेगा। और एक तो नहीं 30
अब बताइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करें? 30 कातिल हाजियों के भेष में आ चुके हैं, खंजर सबके पास है, बस मौके की तलाश में है। हुसैन ने आवाज दी, बस जल्दी काफिला तैयार करो। मौला खैरियत कहा? हम यहां से पूछ करेंगे। मौला ये 8 ज़िलहिज्जा कहा? हज को उम्रे से बदलेंगे और अब हम जाएंगे। आका बता तो दीजिए कि भैया जो मैं देख रहा हूं कि तुम भी तो देखो। मैं खुद परेशान और मुसीबत में पड़ सकता हूं, मगर काबे की हुर्मत पर आंच नहीं आए। ये दुनिया के लिए हमने अमान है। अगर यहां मेरा कत्ल हो गया तो काबा बदनाम हो जाएगा। मैं कोई किसी को अमान नहीं मिलेगी। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरादा बदला और बदलने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 8 ज़िलहिज्जा को काबे से निकले, मक्के से निकले। जो बात मदीने में थी वो मक्के में भी थी। हम आप देखें, एक तो 25 हज करने वाला और आज बगैर हज के जा रहा है। कितना कलक हो गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। अब आप देखें, मैंने जो बात कही आपके सामने, इन सब बातों के बावजूद इंसानियत का कितना बड़ा हमदर्द है। इंशाअल्लाह आगे की मंजिल में अर्ज करूंगा, बस आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। इन सारी बातों के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितना, हम बड़े वसीउल कर्ब हैं, मगर खानदान बनी हाशिम के अफराद से बड़े वसीउल कर्ब हो ही नहीं सकते। ये उन्हीं का दिल गुर्दा था कि ज्यादती करने वाले के ऊपर इनामात बरसते थे, लुत्फ करम बरसा करता था। आप देखें, अंदाजा लगाएं। अच्छा वो तमाम तफसीलात मंजिल शक्शकिया के ऊपर पहुंचे। कूफे से आने वाला एक मुसाफिर दिखाई दिया, 2 मुसाफिर। अब्बास जान से जरा कूफे के हालात मालूम करो। आया पास, कहा हम हुसैन से बताएंगे कूफे के हालात। जैसे हुसैन से करीब हुए, अमान उतार के हाथों पर रख लिए। अब हुसैन समझ गया मेरा भाई मुसलमान मारा गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। नहीं, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, जरा सा और 2 कदम आगे बढ़िए। बढ़ने के बाद में आगे बढ़ रहे थे कि एक मरतबा हुर का रिसाला मिल गया। लजाना फिर उसके ऊपर हाथ डाल दिया, रास्ता रोक लिया। सुनते रहते हैं आप, समाप्त फरमाते रहते हैं, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी गलती और गुस्ताखी करने वाला, लेकिन हुसैन की नजर जब काफले के जानवरों के ऊपर पड़ी बोल दी, आबादी अब्बास को प्यासे, प्यासे है। अब तक तो इंसानियत के ऊपर इंसान सब समझते थे, मखलूक खुदा के ऊपर हुसैन का आप इंसान देखें। वरना आप जरा सी देर में सोचिए, ऐसे मौके के ऊपर कौन किसकी मदद करता है। इमाम हुसैन नजरअंदाज माज़अल्लाह कर दी गई है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हुसैन के सर नहीं है तो हुसैन की इससे तो ऐसी उम्मीद है ही नहीं। हमारा होते अच्छा बल्ला मगर नहीं लो। और कहा खबरदार अब्बास, घोड़ों के सामने से कष्ट मत हटा लेना। 3 दफा घोड़े पानी पीते तब से रहा होते। अब आप अंदाजा लगाइए, इन्हीं सारी बातों को अगर नजर में रखा जाता और ये देखा जाता कि ये इंसानियत के साथ एहसान करने वाला घराना है, तो बस एक मरतबा क्या होगा, उसका नतीजा ये होता है कि अकबर तो न मारा जाता, अब्बास न मारा जाता, कासिम न मारे जाते। बस आखिरी बात अल्लामा देवबंदी लिखते हैं कि जब मजलिस कहीं बर्पा होती है
मजलिस में हिम्मत होती है तो शाम के कब्रिस्तान से एक भी आती है और शाम के जिन्नान से एक भी आगे शाम के कब्रिस्तान में कहती थी अल्लाह मजलिस हो रही है, ज़ैनब सकीना जो कनात के पीछे आ जाती और जिस वक्त कनात के पीछे आके बैठती है अदाकार गुलामी में मसरूफ होते हैं तो सकीना कहते थे मैं ये बता दूं इन दोनों बाबू का मेरे बाप से रिश्ता क्या है, मेरे बाप को क्यों रो रहे हैं, कभी तेरे बाप को अदाकार अपना गम नहीं मनाते, तेरे बाप का गम मनाते। दुनिया सकीना कहती है कि अल्लाह काश ये सब का दबाना मेरा असगर दबाया जाता, मेरा अकबर दबाया जाता, मेरे चचा बाप के बाबू न कहते, मेरे बाबा के गले हो जाओ या तो या पीछे हो। चोट लगी, थोड़ा पीछे हो।
हुसैन जिंदा है। जब ये ख्वाब खून में बदल जाए समझ लेना हुसैन दुनिया से चला गया। और बाले अज़ा और में सलमा का दस्तूर ये है, जब दिल घबराता है तो शीशे को देखती है, खाक को शक्ल दुआ देती है। अल्लाह का शुक्र है अभी सहरा का नाम सलामत है, अभी फर्जंद के पैगंबर जिंदा है। और बाले अज़ा वक्त गुजरता रहा, उम्मे सलमा की उलझनें बढ़ी, फलक पे मुहर्रम का चांद नुमाया हुआ। उम्मे सलमा का इस तरह बढ़ा, हुसैन आशूर से करीब हो रहे हैं। उम्मे सलमा का इस तरह बढ़ रहा है, यहाँ तक कि आशूरे मुहर्रम को उम्मे सलमा सुबह से बेकरार है, बार बार शीशे को देखती है। सोहर के बाद उम्मे सलमा बिस्तर पे लेटी, आँख लग गई, क्या देखा रसूल अल्लाह सामने खड़े हैं, सर के बाल बिखराए हुए हैं, पाँव में नाले नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल ये आपका क्या आलम है? उम्मे सलमा तुम सो रही हो, करबला से मैं करबला से आ रहा हूँ, देखो मेरे सर पर करबला की खान है, ये मेरे बदन पर खून हुसैन की छींटे हैं। अरबाब अज़ा 28वीं रजब थी जब हुसैन ने मदीना छोड़ा था। दरबारे वली से आकर सबसे पहले बहन को पैगाम सुनाया, वहाँ नबी मदीना रहने के लायक नहीं रह गया, हमें मदीना छोड़ना होगा। तो एक मरतबा अरबाब अज़ा मौलाए कायनात ने सिन्ने अब्द में जनाब अब्दुल्लाह सलाम का सहारा लिया। अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि आंधी का झोंका आया और दरख्त जमीन से उखड़ गया, मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। थोड़ी दूर पर मुझे एक और दरख्त नजर आया, मैंने उस दरख्त का सहारा लिया, मगर है नाना अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि वो दरख्त भी उखड़ गया, अब मेरे पास कोई सहारा न था। है नाना उसके बाद मुझे एक और दरख्त नजर आया, मैंने उस दरख्त का सहारा लिया, मगर तूफान से आंधी चली, वो दरख्त भी उखड़ गया। है नाना अगर काम यही मुकम्मल हो गया होता तो मैं आपको सहमत न देती, बल्कि इसके बाद मैंने देखा कि तेज आंधी चली और मेरे सर से नाम कैसा ख्वाब है, फरमाते हैं ये चीजें मेरे पास तुम्हारे 3 सहारे होंगे, तुम्हारे बाबा अली और भाई हसन हुसैन। एक वक्त आएगा जब तीनों सहारे खत्म हो जाएंगे और एक कष्टे बना में तुम्हारे सर से चादर हटाई जाएगी, खयाल में आग लगेगी, मजलूमा के नारे बुलंद होंगे। और वो वक्त आ गया, अभी इमाम कहते हैं सहमत चलो, चलने की तैयारी करो, मैं जाने वालों की तारीफ बना रहा हूँ। हम मेरी फौज का भंडार सीधे सलाब पास होगा। एक मरतबा सहमत कहती है भैया घबराओ नहीं, मैं भी अपना लश्कर तैयार करूंगी, मेरे लश्कर किसी के सलाह रुपया होगी। मोहम्मद अकबर को साथ लेके जाएगा, भैया कमी महसूस ना करो, मैं बुरा को साथ लेके जाऊंगी। ऐ भैया ऐ ज़ैनब मेरे लश्कर में 6 महीने कमी असर नहीं होगा। हाँ भैया फिक्र ना करो, मैं सकीना को साथ ले जाऊंगी। अगर आपका घर करबला तक जाएगा, मैं सकीना को शाम में जिंदा लेकर जाऊंगी।
मसीहा होगा मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना, ऐ नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न कर। इसलिए कि जब हम यहाँ से गए थे तो सरों पर वारिसों के साए थे, गोदियाँ बच्चों से भरी हुई थी। अब आए हैं तो सब करबला में सो गए। और अजब नहीं, एक दुखिया माँ के दिल ने आवाज दी हो, अरे मैं तो बच्चे लेकर गई थी माँ के साथ, एक बच्चा खा के करबला के सो गया, एक बच्ची शाम के जिंदान में सो गई, मेरी पूरी कायनात लुट गई। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिस्सलाम के। कौन जानता है कि मदीना छोड़ते वक्त इमाम पर कितना इस्तराब तारी था। आशूर की रात क़यामत की रात थी, लेकिन इमाम ने पूरी रात सुकून और इत्मीनान के साथ इबादत में बसर की। मगर हाय वो रात के जिसकी सुबह को मदीना छोड़ना था, इमाम को कहीं करार ना आता था, कभी माँ की लहत पर, कभी नाना के लहत पर। अरबाब अज़ा जो लोग करबलाए मौला जा चुके हैं वो जानते हैं कि जब ज़ाहिर वहाँ से वापस वतन आता है और अलविदाई और रुखसती ज़ियारत के लिए हरम में जाता है तो क्या कैफियत होती है उस वक्त ज़ाहिर की। अगरचे वो अपने वतन वापस आता है लेकिन बार बार जाके हरम में ज़मीन से निपट जाता है। एक बार और मौला की ज़मीन को छू यहाँ तक देखा गया है टैक्सियों से लोग उतर जाते हैं। अरे मौला के हरम पर घूमर नजर आ रहा है, एक मर्तबा और ज़ियारत कर लूं। अरबाब अज़ा 28वीं रजब की रात में इमाम हुसैन की यही कैफियत थी। बार बार नाना की कब्र पे जाके बाहर निकल आके आवाज दे
के नारा गवाह रहिएगा। मजनू बन रहा हूँ, मैंने सोचा तो ये था पूरी जिंदगी आपकी कब्र की मुजावरी करूँ, आपकी कब्र पर शम्मा जलाऊं, मगर ऐ नाना आपकी उम्मत मुझे मदीने में रहने नहीं देती। अरबाब अज़ा ईमान ना क्या कहा, बच्चा मक्कर बाप की गोदी में आ गया। अजब नहीं हसरत भरी नजरों से मोहम्मद खुदा हाफिज कहा हो। अरबाब अज़ा घर के साथ गुजारी हो, जब अचानक भरा भर खाली हुआ होगा। सुगरा कभी अली अकबर के हुजरे में जाती होंगी, कभी रबाब के हुजरे में जाती होंगी। अरे मेरी छोटी अम्मा ज़ैनब कहा है, अरे मैं कभी घर में अकेली नहीं रही, इतना बड़ा था सुगरा अकेली है। सारे घर के वो जिनके घर की रौनक बाकी थी वो करबला के मैदान में चले गए। अरबाब अज़ा इमाम को करबला चले गए, मगर सुगरा का इंतजार खत्म नहीं हुआ। सुगरा ने कहा मैं काशिद सुगरा हूँ, कहा भाई तुम बड़े अजीब वक्त में हेलो इतना मजबूर है जो तुम्हारे मगर से जहाँ तक ढील मत छोड़ो, ढील छोड़ोगे तो अपना भी वो करेगा।